और जुड़े हुए हैं। सबा करीम साहब, बहुत शानदार जीत ये हासिल की है। हालांकि पहले ही सेमीफाइनल क्वालिफाई कर लिया था, सेमीफाइनल का रास्ता, लेकिन अब इस जीत को देखकर जिस तरह की फॉर्म चल रही है, खास तौर से बल्लेबाजों की, कोहली की, या अगर हम बात करें केएल राहुल की, और सूर्य कुमार ने आज शानदार पारी खेली है, रोमांच बढ़ गया है आगे के लिए। रोमांच बढ़ गया है। उम्मीद यही है ये जो खेल मैच जीतने का जो सिलसिला है ये आगे भी बरकरार रहे। भारत का बहुत ही बड़ा मुकाबला होने वाला है 10 तारीख को इंग्लैंड के विरुद्ध सेमीफाइनल में। वहां पर मैच जीतना बहुत ज़रूरी है, तभी भारत आगे बढ़ सकता है। पर जो फॉर्म भारतीय टीम ने दिखाया है, जिस तरह की बल्लेबाजी हुई है, मुझे ऐसा लग रहा था कि गेंदबाजी एक प्रकार से जब ये टूर्नामेंट शुरू हुआ था तब हो सकता है कि आने वाले समय में वो एक वीक लिंक साबित हो, पर ऐसा हुआ नहीं है। भारतीय गेंदबाजों ने बुमराह की जो कमी के बारे में हम लोग बात कर रहे थे उसकी भरपाई बहुत ही शानदार तरीके से की है और बहुत ही सुसज्जित होकर गेंदबाजी हो रही है और इसी का फायदा भारतीय टीम को मिल रहा है। तो जहां एक तरफ भारत की बल्लेबाजी अच्छी हो रही है, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, केएल राहुल ने रन बनाया, हार्दिक पांड्या ने आके अच्छी साझेदारी निभाई, उसी तरह से जो हमारी बॉलिंग यूनिट है वो लाजवाब तरीके से विकेट्स ले रही है। भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप, मोहम्मद शमी और उसके ऊपर से आर अश्विन। तो हर एक टीम को अगर हम देखेंगे तो इस समय भारतीय टीम बहुत ही अच्छे फॉर्म में है और बस उम्मीद यही है कि आने वाले जो मैचेस है वहाँ पर भी इसी प्रकार का फॉर्म भारतीय टीम दिखाए। तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार 2008 के बाद ये विश्व कप जो T20 चैंपियनशिप है ये भारत में फिर से आने जी वाला है। राजकुमार जी, आज जो पहला ओवर था, जब भारत खेलने आए, भारतीय टीम के ओपनर खेलने आए केएल राहुल और हमारे रोहित शर्मा, तो उस समय ऐसा लग रहा था पहला ओवर जब मेडन गया तो बहुत सारी आशंकाएं तैर गई थी। देखिए, ऐसा नहीं होता। ये T20 क्रिकेट जरूर है, लेकिन बल्लेबाजों को थोड़ा सा समय लगता है देखने में किस तरह की गेंदबाजी हो रही है, विकेट किस तरह बिहेव कर रहा है। और वही हुआ केएल राहुल के साथ। और बाद में आप देखिए उन्होंने किस तरह एक्सेलरेट किया, किस तरह पिटाई की जिम्बाब्वे के गेंदबाजों की। तो समय थोड़ा सा लगता है आपको एसेस करने में कि स्पेशली विकेट का। और एक नए बॉलर थे वो, पहले उनको राहुल ने खेला नहीं था और अच्छी गेंदबाजी भी की, अच्छे एरियाज में उन्होंने वो पहला ओवर डाला, इसलिए वो मेडन हो गया। लेकिन तब भी कोई चिंता का विषय नहीं था। और भारत कलेक्टिवली एज ए टीम बहुत शानदार प्रदर्शन कर रहा है। सभी अपना रोल बखूबी निभा रहे हैं। आप बात कर लें बल्लेबाजों की तो सभी अमंग द रन्स हैं। एक कप्तान के रन्स थोड़े ड्यू हैं, लेकिन मुझे पूरी आशा है कि सेमीफाइनल और फाइनल में उनके बैट से भी अब बड़े रन निकलेंगे। तो अच्छी बल्लेबाजी हो रही है, काफी डेप्थ नजर आ रही है बल्लेबाजी में। और साथ साथ गेंदबाजी भारत आज बहुत शानदार कर रहा है। सूर्य कुमार यादव ने जिस तरह से बल्लेबाजी की है वो देखने लायक थी। ग्राउंड के चारों तरफ उन्होंने शॉट खेले और जिस तरह से इनोवेशन करते हैं वो अपने शॉट्स में, आज भी वो देखने को मिला। और उम्मीद क्रिकेट प्रेमियों को यही है कि आगे भी यही फॉर्म उनकी नजर आएगी। बिल्कुल ठीक कहा आपने, इसीलिए उनको मिस्टर 360 कहा जाता है। वो उनको पहले ये नाम वर्ल्ड क्रिकेट में एबी डिविलियर्स के नाम था कि वो विकेट के चारों तरफ शॉट्स खेल सकते हैं, कैपेबल हैं। और वही चीज अब सूर्या कर रहे हैं भारत के लिए। अब ऑस्टम के बाहर से जिस तरह उन्होंने फाइनल लेग पे छक्के मारे दो, तो वो देखने योग्य थे। तो बहुत अच्छे से इम्प्रोवाइज करते हैं, सारे शॉट्स हैं उनके पास ऑल अराउंड द विकेट। तो ये एडवांटेज है सूर्या को। और उनका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा होता है, आते ही उनके कोई प्रेशर नहीं होता उनके ऊपर और वो अपना गेम खेलते हैं। और मैनेजमेंट ने भी शायद उनको लिबर्टी दी हुई है कि आप जाइए, अपने आपको एक्सप्रेस कीजिए, अपना गेम खेलिए और टीम के लिए तेज गति से रन बनाइए। जी सबा करीम साहब, ये बताइएगा कि आज एक बहुत बड़ा मौका मिला था ऋषभ पंत को, लेकिन निराश हुए होंगे, अपनी परफॉर्मेंस से भी निराश हुए होंगे और तमाम क्रिकेट प्रेमी भी निराश हुए उनकी परफॉर्मेंस से। आगे के लिए रास्ता कैसे देखते हैं आप, आगे जो आने वाले मैच हैं? मुझे ये लगता है कि टीम मैनेजमेंट की ये सोच रही होगी कि ऋषभ पंत को, चूंकि वो एक लेफ्ट हैंडर हैं, वो अच्छे विकेट कीपर हैं, उनको मध्य क्रम में बल्लेबाजी की जाए ताकि वो जो एक सिलसिला है सिर्फ राइट हैंड बैटर्स का, वहाँ पर एक और वेरिएशन होना चाहिए जिससे विपक्षी गेंदबाजों को परेशानी होती है। इसी मकसद से ऋषभ पंत को खिलाया गया है। और उसके ऊपर से बड़ी बात यह है कि दिनेश कार्तिक ने कुछ बड़ा स्कोर खड़ा किया नहीं इस विश्व कप में, तो यहाँ पर एक विकल्प था भारत के पास। पर हाँ,
आपने सही कहा कि ऋषभ पंत जिस तरह से बल्लेबाजी की, बहुत जल्दी उन्होंने बहुत बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया जिसकी वजह से वो आउट हो गए, तो निराश जरूर होंगे ऋषभ पंत। अब सेमीफाइनल में ये कहना बहुत मुश्किल है, पर मुझे अभी भी लगता है कि ये जो सेटअप है भारतीय टीम का, ऋषभ पंत नंबर 5 पे, नंबर 6 पर अगर वो आएंगे बल्लेबाजी करने के लिए, जी। तो उससे ज्यादा डेप्थ बढ़ जाती है भारतीय टीम को, और एक लेफ्ट हैंडर का होना बहुत जरूरी है। हो सकता है कि आने वाले मैच में जो इंग्लैंड के विरुद्ध है वहां पर अक्षर पटेल को खेलने का मौका ना मिले, उनके जगह पर हर्षल पटेल खेले, क्योंकि अक्षर पटेल की गेंदबाजी उतनी अच्छी नहीं हो रही है। तो उसलिए और भी जरूरी है कि कम से कम एक लेफ्ट हैंडर आपको टीम में होना चाहिए। और मुझे हमेशा से ये लगता है कि ऋषभ पंत एक बेहतरीन मैच विनर है। थोड़ा अगर हम उनको और स्पेस देंगे तो आगे आने वाले मैचेस में भी वो एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं, और एक मैच विनिंग पारी वो जरूर खेल सकते हैं भारत के लिए। जी, और सबसे बड़ी राहत है केएल राहुल को लेकर। जिस तरह से शुरुआती मैचों में वो फॉर्म नहीं पकड़ पा रहे थे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने लगातार 2 अर्धशतक भी लगाए, वो एक बहुत बड़ी राहत की बात है टीम इंडिया के लिए कि वो फॉर्म में आ गए हैं। राजकुमार जी। देखिए, केएल राहुल की टैलेंट पर किसी को डाउट नहीं था। T20 क्रिकेट ऐसा क्रिकेट है जहां आपको जाते ही रन बनाने होते हैं और आपको रिस्क लेना होता है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपको पावर प्ले कैच करना है। एज ए ओपनर आपको पावर प्ले कैच करना है और उसके लिए आपको कुछ बड़े शॉट्स ट्राई करने होते हैं जाते ही अपनी पारी में। और जैसे ही वो कोशिश कर रहे थे तो अनफॉर्चुनेटली वो आउट हो जा रहे थे, लेकिन अब उन्होंने शानदार अपनी फॉर्म पकड़ी है और दिखाया है कि उनमें कितनी क्लास है बल्लेबाजी की। उनके पास भी बहुत बेहतरीन शॉट्स हैं, बड़े शॉट्स वो मार सकते हैं, भले स्पिनर्स हो या फास्ट बॉलर्स हो, वो लंबे छक्के मार सकते हैं। उनमें कैपेबिलिटी है स्ट्राइक रेट 150 के ऊपर ले जाने की। तो वो एक अच्छी बात है कि वो भी फॉर्म में नजर आ रहे हैं। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि अगर रोहित को छोड़ दें तो सभी ने रन बनाए। रोहित ने भी 150 बनाया है। जी। बाकी सब प्लेयर्स बहुत ज्यादा अच्छे निक में नजर आ रहे हैं। तो आने वाले मैचेस में मुझे लगता है कि अब रोहित के रन ड्यू हैं, तो सेमीफाइनल में एक बड़ा स्कोर हम रोहित के बल्ले से जरूर देखेंगे। चलिए रोहित पर ही सवाल करते हैं। सबा करीम साहब, क्या वजह है रोहित शर्मा नहीं चल पा रहे हैं? सिर्फ 1 अर्धशतक उनका है। क्या इसको ये माने कि शुरुआत में तेज गति से रन बनाने का दबाव उन पर होता है, पावर प्ले में तेज खेलना चाहते हैं, उस वजह से जल्दी विकेट गंवा देते हैं, इस वजह से रन नहीं बना पाते हैं? ये वजह है या कोई और वजह देखते हैं आप? कोई वजह नहीं है। देखिए, हम लोग कुछ ज्यादा ही उम्मीद करने लगते हैं हर एक खिलाड़ी से। एक T20 फॉर्मेट में अगर आपके पास 6 बल्लेबाज हैं, उनमें से अगर 3 या 4 बल्लेबाज रन बनाएंगे तो वही काफी है। बात यहाँ पर यह होनी चाहिए कि जो बल्लेबाज अंदर खेल रहा है वो टीम के हित में खेल रहा है कि नहीं, चाहे वो रोहित शर्मा हो, केएल राहुल हो या विराट कोहली है। T20 एक ऐसा फॉर्मेट है जहां पर आपका इंटेंट बहुत जरूरी है कि आप अंदर रन बनाने गए हैं कि नहीं, क्या आप अंदर तेज गति से रन बनाने गए हैं कि नहीं। रोहित शर्मा ने 101 अर्धशतक लगाया है, उसके साथ साथ केएल राहुल ने 2 अर्धशतक लगाया है, विराट कोहली ने 3 या 4 अर्धशतक लगा दिया है। तो हमारी टीम जो है, हमारी जो बल्लेबाजी है वो काफी मजबूत नजर आ रही है। तो रोहित शर्मा ऐसा नहीं कि उनका फॉर्म खराब चल रहा है, वो जिस गति से रन बनाना चाह रहे हैं उसमें उनको सफलता मिलेगी, कई बार सफलता नहीं मिलेगी। तो ये मान के हमें आगे चलना होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि एज अ यूनिट हम लोग किस प्रकार से खेल रहे हैं। एज अ यूनिट हम बहुत ही स्ट्रांग तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं। उसमें 1-2 फेलियर्स होंगे आपके 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 बल्लेबाजों में, इससे ज्यादा घबराने की या ज्यादा दिक्कत पैदा होने वाली नहीं है भारतीय टीम में। किसी मैच में रोहित शर्मा रन बनाएंगे, किसी मैच में केएल राहुल रन बनाएंगे, या किसी जी। मैच में विराट कोहली रन बनाएंगे। तो मुझे लगता है कि हमें पावर प्ले में कितना दबाव रहता है ओपनर्स पर? दबाव रहता है, पर यहाँ पर कंडीशन बहुत टफ हैं। अगर आप हर एक टीम को देखेंगे तो हर एक टीम के ओपनर जो है वो स्ट्रगल कर रहे हैं। इसीलिए भारत ने भी कुछ हद तक अपना जो टेम्पलेट है वो थोड़ा बहुत चेंज किया। उनको ये लगता है कि पहले 2-3 ओवर में अगर विकेट नहीं गिरेगा तो आपका बेस बन जाता है, वहां से फिर एक्सेलरेट कर सकते हैं। और आप ये इस वजह से कर पा रहे हैं क्योंकि निचले क्रम के जो हमारे बल्लेबाज हैं, चाहे विराट कोहली हो या फिर सूर्य कुमार यादव हो या हार्दिक पांड्या हो, वो तेज गति से रन बना सकते हैं। तो पहले की 1 या 2 ओवर अगर आप संभल कर भी खेल ले तो उससे ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है स्कोर बोर्ड को, क्योंकि यहाँ पे जो पार स्कोर है ऑस्ट्रेलिया के बड़े मैदानों में टेस्टिंग कंडीशन में वो 170-180 है, जिस तरह से भारत ने आज बनाया था। तो इन सब बातों को ध्यान रखकर ही भारतीय टीम इस समय मैदान में उतर रही है। जी, राजकुमार जी, आने वाला जो मैच है इंग्लैंड के साथ, जो सेमीफाइनल है, कितनी बड़ी चुनौती होगी? क्योंकि इंग्लैंड के कई खिलाड़ी फॉर्म में चल रहे हैं। हेलो, देखिए आवाज आ रही है भाई? जी राजकुमार जी। जी, इंग्लैंड के खिलाफ जो मुकाबला है वो बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि इंग्लैंड भाई जूम से। जी जी, लगता है मेलबर्न से मेरे सहयोगी राजीव मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं।
उनसे भी हम बात करेंगे और वहाँ पर क्रिकेट प्रेमी काफ़ी खासे खुश होंगे, उनके पास हम जाएंगे। राजकुमार जी, पूछ रहा था कितनी बड़ी चुनौती इंग्लैंड के लिहाज से होगी भारत के लिए? देखिए, इंग्लैंड एक बहुत शानदार टीम है और उनके पास बहुत अच्छे मैच विनर्स हैं और भारत को बहुत अच्छी क्रिकेट खेलनी होगी उनको हराने के लिए। लेकिन अच्छी बात यह है कि भारतीय सभी खिलाड़ी फॉर्म में हैं और जिस तरह की प्रदर्शन भारत का अभी तक रहा है तो वो बहुत शानदार रहा है और मुझे पूरी आशा है कि इंग्लैंड के खिलाफ एक अच्छा मुकाबला जरूर होगा। लेकिन मुझे लगता है कि यार कितनी आईडी भेजोगे यार, एक तो रहा है मुझे यार सभा करी। चलिए, राजीव मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए, सीधे मेलबर्न चलते हैं। राजीव, मुबारक हो आज की जीत आपको, बड़ी जीत है, शानदार जीत है भारत की। करीम और राजकुमार सर, क्या राजीव मेरी आवाज मिल रही है आपको? लगता है मेरी आवाज अभी नहीं पहुंच रही है राजीव मिश्रा तक। मेलबर्न से सीधे जुड़े हुए हैं रितेंद्र सिंह सोडी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व क्रिकेटर। राजकुमार जी से मैं बात कर रहा था, इंग्लैंड से जो होने वाला मुकाबला है उसको लेकर किन किन खिलाड़ियों पर, इंग्लैंड के किन किन खिलाड़ियों पर नजर रहेगी भारतीय खिलाड़ियों की? ये सवाल किसके लिए है जी? राजीव हमारे साथ जुड़ गए। राजीव मेरी आवाज मिल रही है आपको? राजीव मेरी आवाज मिल रही है आपको? राहुल भाई लगता है मेरी आवाज नहीं मिल रही है। राजकुमार जी, मेरा सवाल ये था, आपसे ही था मेरा सवाल, और वो ये था कि जो खिलाड़ी हैं इंग्लैंड के, अगर हम ओपनिंग की बात करें, मिडिल ऑर्डर की बात करें, तो मोइन अली एक चुनौती हो सकते हैं क्योंकि लगातार कब चल जाएं वो, उनका बल्ला कब चले कुछ कहा नहीं जा सकता, वो बहुत तेज खेलते हैं। भारत के लिहाज से किन किन खिलाड़ियों पर, इंग्लैंड के किन किन खिलाड़ियों पर नजर रहेगी? देखिए, मैं वही कह रहा था कि होम फ्रेम में खड़ा हूं यार, फ्रेम में खड़ा हूं। जी राजकुमार जी बताइए। मैं वही कह रहा हूं कि जिस तरह आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच रही है। चलिए, ये सवाल मैं सबा करीम साहब से पूछूंगा। सबा करीम साहब, मेरी आवाज़ मिल रही है आपको? राजीव जी अभी आपको कनेक्ट सबको बात कराऊंगा। राजीव मेरी आवाज़ मिल रही है आपको? वेट किया हमने। जी बिल्कुल मिल रही है अबुल भाई, मिल रही है आवाज। जी बताएं, क्या माहौल है? मुबारक हो, ये जीत, बड़ी जीत है, 71 रन से भारत बिल्कुल बड़ी जीत है और बड़ी धमक का एहसास भी इंग्लैंड को करा दिया है हिंदुस्तान की टीम ने। बाकी क्रिकेट में बात करें उससे पहले फैंस का एक रिएक्शन लेने, बहुत देर से हमारे साथ खड़े हैं और क्योंकि टेक्निकल ग्लिच की वजह से हम लगातार जुड़ नहीं पा रहे थे हिंदुस्तान की टीम की जीत का जश्न मनाने के लिए तैयार है। और आप देखिए बड़ी जीत और हिंदुस्तान ने एहसास करा दिया। यस करा दिया। अभी हम लोग वेट कर रहे हैं इंडिया और पाकिस्तान का फाइनल के लिए। फाइनल है एमसीजी। तुम्हारे यादों का बल्ला चला जम के। गेंदबाजी मैच किसका? हर्षदीप सिंह, सबने मिलकर अश्विन ब्लॉक्स ऑलवेज। थैंक यू। राजीव जी ये भी जानिएगा, राजीव जी ये भी जानिएगा कि ये जो खुशी है आज की, वो आज की जीत को लेकर है या आने वाले भारत पाकिस्तान के संभावित मुकाबले को लेकर है? इन द फॉर्म। तो चलिए, हमारे जो फैंस थे बड़ी देर से इंतजार कर रहे थे और अच्छी बात हुई कि इनकी बातचीत हमने पाकिस्तान
देखिए यहाँ पे अभी कोई कुछ सुनने के मूड में नहीं है, सिर्फ कहने के मूड में है, तो आपको भी सुनना ही पड़ेगा आज स्टूडियो में, क्योंकि फैंस जब बोलते हैं तो फिर चुप रहना पड़ता है थोड़ी देर। और हम सब भी चुप हो गए थे जब हम प्री मैच शो कर रहे थे, क्योंकि बोलने बिल्कुल दिया नहीं जा रहा था यहाँ से। जी मैं यही जानना चाह रहा था कि ये जो इनकी खुशी है, ये आज की मैच की जीत की खुशी है भारत के सेमीफाइनल में, हालांकि सेमीफाइनल में पहले ही भारत पहुंच गया था, या आने वाले जो मुकाबले हैं उसमें संभावित मुकाबला है भारत और पाकिस्तान का, उसकी खुशी ज्यादा है? देखिए बहुत जल्दबाजी होगी ये कहना अभी कि अब भारत और पाकिस्तान फाइनल खेलेंगे। अभी आपको इंग्लैंड से मैच जीतना और पाकिस्तान को उधर न्यूजीलैंड को हराना पड़ेगा, तो अभी स्टेप वाइज चले। और जैसा कि राहुल द्रविड़ ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा भी था कि हम स्टेप वाइज चलेंगे, और जब बांग्लादेश से मैच था कि 4 मैच हमें जीतना है अगर हमें वर्ल्ड चैंपियन बनना है, तो 2 मैच तो हमने जीत लिया, 2 मैच और बचा हुआ है। फाइनल में कौन आता है ये तो बात की बात है। बहरहाल पाकिस्तान ने जिस तरह से अच्छा प्रदर्शन करके फाइनल में जगह बनाई है, वो निश्चित रूप से एक मौका देख रहे होंगे कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मुकाबला हो। लेकिन सभा भाई, अगर हम इस मैच में इम्पैक्ट की बात करें तो फिर सूर्य कुमार यादव का एक बड़ा इम्पैक्ट हम सबने देखा, और इस पूरे वर्ल्ड कप में रन भले ही विराट कोहली ने सबसे ज्यादा बनाए हो, लेकिन इम्पैक्ट की बात करें इस वर्ल्ड कप में सबसे बड़ा इम्पैक्ट स्ट्राइक रेट के लिहाज से सूर्य कुमार यादव का ये जो आपके साथ क्रिकेट फैन खड़े हुए हैं और सभा भाई सब आपको नमस्कार कर रहे हैं इधर से। नमस्कार। ये कह रहा था कि मेलबर्न से आप लोगों को नमस्कार। हमारा फैंस हैं यादव का नाम ले रहे हैं, इसका मतलब यही है कि सबसे बड़ा इम्पैक्ट विश्व कप में अभी तक सूर्य कुमार यादव का ही रहा है, क्योंकि जिस गति के साथ, जिस स्ट्राइक रेट के साथ वो रन बना रहे हैं, जिस क्वालिटी ऑपोजिशन के सामने, टॉप क्वालिटी बॉलर्स के सामने वो रन बना रहे हैं, उन्होंने एक तरह से बागडोर संभाल ली है मध्य क्रम के, और वो बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी प्रदान कर रहे हैं। उसके ऊपर विराट कोहली मुझे लगता है खुलकर खेल रहे हैं सूर्य कुमार यादव रोक के साथ, और जो सारी एबिलिटी है सारे हमारे सभा भाई 2 छोटे फैंस और आ गए, जरा इनसे भी बात कर लेते हैं। परफॉर्मेंस ऑफ सूर्य कुमार यादव बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपको कैसे लगा आज? बहुत ज्यादा अच्छा, माशाल्लाह अच्छा रहा। चलिए, तो किसकी बैटिंग अच्छी लगी आज? स्काई। तो आप देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ स्काई की बात हो रही है यहाँ पे। स्काई इज द लिमिट फॉर सूर्य कुमार। 5 रुपए की पेप्सी। सूर्या भाई सेक्सी। आप देखिए फैन फॉलोइंग न सिर्फ विराट कोहली की बल्कि सूर्य कुमार यादव की भी उतनी है सभा भाई। राजकुमार सर, आज के मैच में थोड़ा सा इनिशियली स्टार्ट अच्छा नहीं था, और लेकिन सूर्य कुमार यादव ने जिस तरह मैच को फिनिश किया, कम से कम पिछले 4-5 मैचेस से हम मिस कर रहे थे जो मैच को फिनिश नहीं हो रहा था, वो आज नजर आया। बिल्कुल राजीव, बेहतरीन बल्लेबाजी की सूर्या ने, और दिखाया कि उनको क्यों मिस्टर 360 कहते हैं। जिस तरह के उन्होंने इम्प्रोवाइज करके शॉट खेले वो वाकई में बहुत लाजवाब थे, और जो फिनिश एक नहीं हो पा रहा था कि भारत लास्ट के 4 ओवर में जिस तरह बहुत कैच नहीं कर पा रहा था, लेकिन आज सूर्या के वहां होने से ऐसा हुआ। बेहतरीन बल्लेबाजी की उन्होंने, और जो स्ट्राइक रेट था वो बहुत ही लाजवाब था, और बहुत ही उम्दा शॉट्स उन्होंने खेले ऑल अराउंड द विकेट। बिल्कुल, और जिस तरह से सभा भाई अगर हम बात करें 360 डिग्री उनका नाम है, जिस तरह से उनकी पहचान है, आज वैसी बैटिंग, और लास्ट ओवर में जो 2 उन्होंने फाइनल के ऊपर से छक्के लगाए, वो दिखाता है कि किस तरह से बॉलर्स के दिमाग से और फील्ड के डायमेंशन के साथ वो खेलते हैं। उससे बड़ी बात एबीडी विनर ऑफ इंडिया सूर्य कुमार यादव। किस गति के साथ कौन से लेंथ पर बॉलिंग करना चाह रहा है, और उसके हिसाब से वो स्पॉट को पिक करते हैं, उसके लिए तैयार होते हैं, और यही विशेषता रही है अपना सूर्य कुमार यादव की। और ये गलत नहीं होगा कहना राजीव कि इस समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर T20 क्रिकेट में विशेष करके मध्य क्रम में इससे बड़ा कोई और बल्लेबाज मुझे नजर नहीं आ रहा है। भले ही कोई पावर हिटर होगा, भले ही कोई अच्छे ओपनर होंगे, पर मिडिल ओवर्स में इससे ज्यादा शानदार बल्लेबाजी इस प्रकार के स्ट्राइक रेट के साथ और कोई भी बल्लेबाज नहीं है इस समय विश्व कप में। जो
जो सूर्य कुमार यादव ने दिखाया है, तो मुझे लगता है कि उसके वजह से टीम हमारी ज़्यादा मजबूत हो रही है। बस उम्मीद यही है कि यही फॉर्म सेमीफाइनल में भी नजर आए और आने वाले समय में वर्ल्ड कप फाइनल में भी नजर आए। सूर्य कुमार यादव एक प्रकार से पूरी की पूरी पारी को पकड़ कर रखने की वजह से ऊपर बल्लेबाज खेल रहे हैं और उनके नीचे बल्लेबाज खेल रहे हैं, वो खुलकर बल्लेबाजी कर सकते हैं क्योंकि उनको पता है कि सूर्य कुमार यादव अभी भी बैटिंग करने वाले हैं या फिर बैटिंग कर रहे हैं। जी चलिए, रितेंद्र सिंह सोडी भी हमारे साथ इस समय चंडीगढ़ से सीधे जुड़ रहे हैं। रितेंद्र, भंगड़ा अभी करेंगे या सेमीफाइनल मैच जीतने के बाद? फाइनल के बाद भंगड़ा तो आपके साथ अब लोगों ने शुरू भी कर दिया है और भंगड़ा बनता भी है, क्योंकि जिस तरह की परफॉर्मेंस भारतीय टीम ने दी है अभी तक सराहनीय। देखिए, अब बड़े मैच हैं, सेमीफाइनल, फिनाले, जहां पे टेस्ट ऑफ नर्व्स हैं, लेकिन जो अब भारतीय टीम का सफर अभी तक देखते आए हैं वो बकमाल है। सूर्य कुमार यादव जैसे अभी हम तारीफ कर रहे हैं, राजीव, वो ऐसे इम्पैक्टफुल प्लेयर हैं जो पल भर में मैच प्रतिद्वंदियों से दूर ले जाते हैं। अगर आप 25 बॉल में 60-70 रन बना सकते हैं तो एज अ बॉलर इफ यूर ओपोनेंट आपके पास कोई क्लू नहीं रहता है। वही सूर्य कुमार यादव ने करके दिखाया है। तो जी हाँ, मुझे लगता है भारत के पास बड़ा मौका है इंग्लैंड को पस्त करने का सेमीफाइनल में, क्योंकि हमारा मनोबल बहुत बेहतरीन है। रितेंद्र, इंग्लैंड कितने केली इस मैच को देख रही होगी? राजीव, देखिए, इंग्लैंड अच्छी क्रिकेट खेली है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। अब बड़ा मुकाबला है, उनका बैटिंग लाइनअप इज एज डीप एज अटलांटिक ओशियन, लेकिन फिर भी अगर हम बात करें एडेड एडवांटेज किसकी होगी, किसकी बॉलिंग बहुत बैलेंस्ड है। अर्शदीप सिंह हैज बीन ब्लेजिंग ऑल सिलेंडर्स। बैटिंग में विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव का कारवां हमने का नाम नहीं ले रहा है, तो आई एम श्योर इस समय इंग्लैंड पे थोड़ा प्रेशर होगा, लेकिन बड़ा गेम है, प्रेशर कुकर सिनेरियो है, नॉकआउट गेम है। यहाँ पे जो टीम अपने आप को मेंटली स्ट्रेंथ अपनी रखेगी उनका ज्यादा चांस है, बट स्टिल इंडिया इज टच अहेड इफ यू टॉक अबाउट चांसेस टू विन द सेमीफाइनल्स। बड़ी जीत मिली हमारे फैंस से, एक बार फिर बात कर लेते हैं। इस बड़ी जीत में सूर्य कुमार यादव के अलावा कौन से और प्लेयर हैं जिनको लगा आपने बढ़िया प्रदर्शन किया? आप लोग को राहुल जी ने आज बढ़िया प्रदर्शन। He's back in form. He's back in form again. So we were hoping for his form to be back. So now we are very excited for semis and finals as well. Virat Kohli will win the World Cup for us once again. So India's got a satisfactory win, but we still expecting something more from our openers because our opening partnership hasn't been that good yet. So we just hoping like Rohit and Rahul both play and just do the opening partnership little bit more. तो चलिए, ये देखिए फैंस के एकदम ट्रू रिएक्शन है और अच्छी बात उन्होंने कही कि ओपनर्स का थोड़ा कंट्रीब्यूशन और होना चाहिए ताकि ये जीत और थोड़ी बड़ी नजर आए, क्योंकि पहले 6 ओवर में थोड़ा सा स्ट्रगल करी है लगभग हर मैच में भारतीय टीम। और रितेंद्र, सबा भाई, इत्तेफाक रखेंगे जो हमारे जो फैंस हैं जिस तरह से उन्होंने जीत को सेलिब्रेट किया, साथ में एक तरह से कहा जाए जगह भी दिया है कि आपको ओपनर्स को और कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा सेमी में। फैंस से एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा भी हैं रांची, हम लोग बहुत ज्यादा हर एक खिलाड़ी से एक्सपेक्ट करने लगते हैं। देखिए, ये जो ट्रैक था एमसीजी का, वहां पर 180 से ऊपर स्कोर बनाना उतना आसान नहीं है। अगर आप हर एक टीम को देखेंगे, हर टीम संघर्ष करते आ रहे हैं इन टेस्टिंग कंडीशंस में। ऑस्ट्रेलिया में अंडर लाइट्स या फिर डे नाइट मैच में रन बनाना उतना आसान नहीं है। तो अगर पावर प्ले में 1 विकेट गंवा भी रहे हैं और हमारा स्कोर 40-45 है, तो ये समझ लीजिए कि बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म बन गया है और उसी के ऊपर हम एक बड़ी इमारत खड़ी कर सकते हैं। तो फैंस के लिए के हिसाब से मैं समझ सकता हूँ उनको, वो तो ये चाहते हैं कि हर मैच में रोहित शर्मा रन बनाए, हर मैच में केएल राहुल रन बनाए। ऐसा होता नहीं है। आपके 6 में से अगर 3 या 4 इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस दे दें तो वो काफी होता है आपको मैच जीतने के लिए। और इसी के प्रयास में भारतीय टीम। अच्छा, एक चीज और है सबा जी, एक चीज और है जिसका जिक्र अभी रितेंद्र जी कर रहे थे और वो कह रहे थे कि एक्स्ट्रा एडवांटेज भारतीय टीम को। एक एडवांटेज ऐसा है जो यहाँ पर जिसको लैक कर रही है भारतीय टीम, और वो है भारतीय टीम के जो स्पिनर्स हैं, क्योंकि लगातार पूरे टूर्नामेंट में अगर विकेट को आप देखें तो वो स्पिनर्स के कोई काम नहीं आ रहा है। हालांकि आज अश्विन ने अच्छी गेंदबाजी की है, लेकिन थ्रू आउट द अगर टूर्नामेंट देखें तो स्पिनर्स को सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो ये कितना बड़ा डिसएडवांटेज है भारतीय टीम के लिहाज से? देखिए, आर अश्विन ने अच्छी गेंदबाजी की, आज उन्होंने विकेट भी लिया है, उसके पहले भी उन्होंने गेंदबाजी की है, वो इकोनॉमिकल गेंदबाजी की है। तो आर अश्विन के फॉर्म पे कोई शक नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर रहे हैं अभी तक और आने वाले मैचेस में भी वो अच्छी गेंदबाजी करेंगे, क्योंकि उन्होंने कई सारे वेरिएशंस ऐड कर लिए हैं
बहुत ही अनुभवी स्पिनर है इस समय। अक्षर पटेल के बारे में हम लोग जरूर बात कर सकते हैं कि थोड़ा बहुत उनका फॉर्म जो है, जो फॉर्म उन्होंने होम सीरीज में दिखाया था ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध, वो फॉर्म नजर नहीं आया है। पर कंडीशंस कुछ उस प्रकार के हैं, और इसीलिए मैच के पहले भी हम लोगों ने बात की थी कि एक जो चेंज एक्सपेक्ट हम लोग कर सकते हैं सेमीफाइनल मैच में, वो ये है कि हर्षल पटेल हो सकता है कि अक्षर पटेल की जगह पर खेले, या फिर युजवेंद्र चहल उनके जगह पर खेलें। पर युजवेंद्र चहल के खेलने का मतलब यह है कि आपकी बल्लेबाजी की जो गहराई है वो कुछ हद तक खत्म सी हो जाती है। तो मेरे हिसाब से आइडियल चेंज अगर होना चाहिए तो वो है हर्षल पटेल अक्षर पटेल की जगह पर 11 में आ सकते हैं। तो वो जो कमी की हम लोग बात कर रहे हैं, जो वीक लिंक की बात कर रहे हैं, वो भी कुछ हद तक दूर हो जाएगी। जी राजीव। जी राजकुमार सर, के राहुल की भी थोड़ी चर्चा होनी चाहिए यहाँ पे। पहले 3 मैच में आउट ऑफ फॉर्म थे, 2 बैक टू बैक उन्होंने हाफ सेंचुरी लगाई, और स्ट्राइक रेट भी उनका अच्छा रहा, 150 के आसपास का स्ट्राइक रेट रहा। कितना इंपॉर्टेंट अब देख रहे हैं कि राहुल को देखते देखते रोहित भी फॉर्म में आ जाए। और देखिए, अच्छी बात है, केएल राहुल हम सभी जानते हैं एक शानदार खिलाड़ी हैं राजीव, और जैसा कि ओपनर्स के लिए थोड़ा सा प्रेशर होता है कि आपको पावर प्ले कैश करना है, आपको वहां पर चांसेस लेने पड़ते हैं कि आप इनफील्ड को क्लियर करना चाहते हैं, तो उसमें रोहित कई बार आउट हो जा रहे हैं, या आज जैसे वो अपने फेवरेट शॉट पे आउट हो गए, तो वो थोड़ा अनफॉर्चुनेट है। लेकिन मुझे लग रहा है कि रोहित अच्छे निक में है, अच्छा मिडिल कर रहे हैं, तो कोई चिंता का विषय नहीं है। रादर मैं तो कहूंगा कि उनके रन अब ड्यू हैं, और बड़े मैच में उनके रन आएंगे जहां पर भारत को उनके रनों की जरूरत ज्यादा है। तो और केएल राहुल की जहां तक बात करें, वो शानदार फॉर्म में उन्होंने वापसी की है। हम सभी जानते हैं कि वो एक शानदार खिलाड़ी हैं, लेकिन 2-3 इनिंग इस लेवल पर कभी हो जाती हैं, और फैंस बहुत एक्साइटेड होकर कहने लगते हैं कि नहीं आप इसको ड्रॉप कीजिए। ऐसा नहीं होता, ये प्रूवन प्लेयर्स हैं सभी, जो हमारी ये टीम है बहुत ही शानदार टीम है, जिसमें सभी ऐसे प्लेयर हैं जो अपने दम पर मैच जिताने का मादा रखते हैं, और पास्ट में उन्होंने ऐसा किया है। तो 1-2 इनिंग्स इधर उधर हो जाती हैं, कभी आपको एक अच्छा बॉल पड़ गया, या आप कुछ इम्प्रोवाइज करके कुछ कर रहे थे T20 क्रिकेट में, तो उससे बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं थी, और वही केएल राहुल ने करके दिखाया कि, और बताया सबको कि वो क्या कैपेबल हैं, किस तरह की बल्लेबाजी करने के कैपेबल हैं वो, और उन्होंने डिलीवर किया पिछले दोनों मैचेस में। कितना इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन आप रितेंद्र के राहुल का देख रहे हैं। पंजाब किंग्स से खेलते हैं, और आप भी पंजाब से, आप बहुत नजदीक से उनकी बैटिंग को फॉलो भी करते हैं। कितना इंपॉर्टेंट किरदार आप देख रहे हैं, क्योंकि अब तो डू एंड डाई सिचुएशन है, आपको अगर वर्ल्ड कप तक अपने हाथ को पहुंचाना है तो। देखिए राजीव, सबसे अच्छी बात है जो हार्टनिंग है वो है कि केएल राहुल ने अपनी फॉर्म को सही समय पे पकड़ लिया है, और ये अल्टीमेट मैच विनर हैं। इसीलिए टीम मैनेजमेंट ने डिस्पाइट हिज रिपीटेड फेलियर्स इनमें भरोसा दिखाया है, और उस भरोसे पे खरे उतरे हैं केएल राहुल। और राजीव, आपने बात की आईपीएल की, जब पंजाब किंग्स से ये खेलते थे, ही वाज वन मैन आर्मी, अकेले ही मैच को ले जाते थे प्रतिद्वंदियों से दूर। तो कुछ ऐसी छवि के लिए जाने जाते हैं केएल राहुल। तो अब बहुत उम्मीदें होंगी केएल राहुल से, लेकिन एक जो चिंता का विषय है, अगर हम समीकरण की बात करते हैं, जब रोहित रन बना रहे थे इस वर्ल्ड कप में, तो केएल राहुल रन नहीं बना रहे थे। अब केएल राहुल बना रहे हैं तो रोहित जल्दी आउट हो रहे हैं। तो जो ओपनिंग साझेदारी की हम बात करते हैं, जो साझेदारी पनपने की हम बात करते हैं, ऐसा नहीं हो रहा है। नंबर 3 जो बल्लेबाज होता है उसको बहुत जल्दी अंदर आना पड़ता है। तो यहाँ पे जरूर भारतीय टीम अब काम करना चाहेगी। अगर हमें अच्छी बल्लेबाजी पार्टनरशिप मिल जाती है केएल राहुल और रोहित शर्मा के रूप में, तो विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक आके धावा बोलते हैं, तो उसी की उम्मीद होगी इंग्लैंड के खिलाफ। और रोहित बिग मैच प्लेयर हैं, तो मुझे पूरा भरोसा है सेमीफाइनल में हम रोहित के बल्ले के द्वारा बड़े रन देखने वाले हैं। और राजीव, एक और खिलाड़ी है जिसकी चर्चा जरूरी है, और आपसे जानना चाहूंगा मौसम को लेकर क्या प्रेडिक्शन है 10 तारीख के लिए। देखिए, मौसम तो पूरे वीक यहाँ पे बहुत अच्छा होने वाला है। जो शुरुआत हुई थी वर्ल्ड कप में अबुल, उसके बिल्कुल उल्टा है। बहुत ठंड में हम सबने यहाँ पर वर्ल्ड कप के मैचेस कवर किए, वो चाहे मेलबर्न हो, सिडनी हो, या पर्थ हो, या एडिलेड हो, हर जगह लगभग बारिश, और बारिश के साथ ठंड देखने को मिली थी। लेकिन अच्छी बात यह है कि मेलबर्न अब हम पहुंचे, और अगले 1 वीक तक यहाँ पर वेदर बहुत अच्छा रहने वाला है। यानी आप देख रहे हैं, इससे पहले के शोज में जैकेट पहन के कर रहा था, आज सिर्फ शर्ट पहन के कर रहा हूँ, जो ये दर्शा रहा है कि मौसम तो ठीक है, लेकिन मैदान के अंदर अब मौसम थोड़ा गर्म होने वाला है, क्योंकि सेमीफाइनल मैचेस हैं, और सेमीफाइनल मैचेस में रनों की जो बरसात है, मुझे लग रहा है मैदान के बाहर तो बरसात रुक जाएगी, लेकिन मैदान के अंदर शायद ही अब रनों की बरसात रुके, क्योंकि एडिलेड में
भारत को दूसरा सेमीफाइनल खेलना और पहला सेमीफाइनल पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच होगा। जी राजकुमार जी, सुनने में आया कि विराट कोहली के लिए जो बेहतरीन डेस्टिनेशन है, जहां पर वो बहुत अच्छा खेलते हैं, अच्छा खेलना पसंद करते हैं, और वो है ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट ग्राउंड। जी बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया में खेलना उन्हें पसंद आता है, और क्योंकि वहां पर अच्छा बाउंस मिलता है और गेंद बल्ले पर आती है, जहां पे आप थ्रू द लाइन भी स्ट्रोक्स खेल सकते हैं और आप ऑन द राइज भी खेल सकते हैं। और स्पेशली एडिलेड में उनका प्रदर्शन बहुत ही सराहनीय रहा है। उनका मनपसंद ग्राउंड है वो, और फॉर्चुनेटली वहीं पर इंग्लैंड से भारत का सेमीफाइनल है। तो आशा करता हूँ कि जिस तरह उनके लिए लकी रहा है ग्राउंड, वो उस दिन भी रहेगा और वो एक बड़ा स्कोर बना के भारत को मैच जिताएंगे। और अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे हैं, तो मैं आशा करता हूँ कि वो इसी तरह कंटिन्यू करें और भारत को मैच जिताएं। तो लगातार वहां पर फैंस, तो आपके बोलते बोलते राजकुमार सर, हमारे साथ कुछ फैंस बीच बीच में आ जाते हैं और अपनी जो भावनाएं है उसको व्यक्त भी करते हैं, क्योंकि बहुत अच्छी जीत एक बार फिर भारतीय टीम को मिली मेलबर्न के मैदान पर। और ये जीत न सिर्फ भारत को पॉइंट टेबल पे नंबर 1 पर ले गई, बल्कि अब एडिलेड तक का सफर भी शायद बहुत आसान कर देगी, क्योंकि एडिलेड में आपको सेमीफाइनल खेलना आपको एक दिन ज्यादा मिल जाएगा, क्योंकि दूसरा सेमीफाइनल है वहां पे। पहला सेमीफाइनल 9 तारीख को और दूसरा 10 तारीख को। सबा भाई, कितना इंपॉर्टेंट आप देख रहे हैं ये दूसरा सेमीफाइनल, यानी एक दिन एक्स्ट्रा आपको तैयारी के लिए मिलेगा, या आपको लग रहा है मोमेंटम के लिहाज से आप 9 को ही खेल लेते तो बेहतर था? ऐसी बात नहीं है राजीव, भारत के लिए अच्छी बात यह है कि हम सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। सबसे पहला जो कदम बढ़ाना था भारत को, वो लीग स्टेज से क्वालिफाई करके सेमीफाइनल में पहुंचना था, जो कि भारत ने कर लिया है। और आपने भी देखा होगा जितनी सारी टीमें हैं, सबों को और ज्यादा जद्दोजहद करनी पड़ी है सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने के लिए। भारत का रास्ता कुछ हद तक काफी साफ रहा है, क्योंकि भारत ने अच्छी क्रिकेट खेली है। 1-2 स्केयर जरूर रहे हैं, अप एंड डाउन हुए हैं मैच में, पर भारत की पकड़ हमेशा मैच के ऊपर बनी रही है। एडिलेड एक हाई स्कोरिंग ग्राउंड है, जो हमने देखा था पिछले मैच में, बड़ा स्कोर खड़ा किया था। तो भारत के पास इंडिया ने बहुत तगड़ा मैच, ये देखिए हमारे सभा भाई आपको रोक रहे हैं, कुछ और फैंस आगे जरा इनसे ही बात कर लो। जी जी हाँ जी भाई, इंडिया ने बड़ा तगड़ा मैच जितया। इतना ही वर्ल्ड कप ਆਪਾਂ ਜਿੱਤ ਗਏ, इंडिया वापसी जाना, इदा ही जावांगे, इदा ही सारी परफॉर्मेंस इदा ही पूरी फुल बड़ा फुल होएगी भाई। बहुत ਵਧੀਆ इंडिया खेडिया, सीधी ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਹਨਾ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਉਦਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵੈਸੇ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਬੈਡ ਲੱਕ ਲਾ ਲਓ ਹਨਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਖੇਡਿਆ ਹਨਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖੇਡਿਆ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਫਾਈਨਲ ਖੇਡੇ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤੀਏ, ਐ ਨਜ਼ਾਰਾ ਲੈ ਬੁੱਲੇ ਲੁੱਟੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਚ ਆ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਫਾਈਨਲ ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਭਾ ਕਰੀਮ ਭਾਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਭਾ ਕਰੀਮ ਭਾਜੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਮੈਂ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਫਾਈਨਲ ਦੀ ਟਿਕਟਾਂ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਆਲਰੇਡੀ। ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਲੈ ਲਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਛਾਣ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਧੀਆ ਕੀਪਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਭੂਰ ਪੁੱਤ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੀਪਰ ਸਭਾ ਕਰੀਮ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਤੇ ਭਾਜੀ ਆਪਾਂ ਪੱਕਾ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਕੇ इंडिया वर्ल्ड कप करेंगे, फिर तुम मचाओगे। चलिए क्रिकेट की बात कर लेते हैं। ये तो फैंस का जज्बा है, जाहिर है वहां पर भावनाएं चरम पर हैं इस वक्त भारतीय क्रिकेट फैंस की, और सभी खुशी व्यक्त कर रहे हैं। राजीव जी वहां पर खड़े हैं और कैमरा देखकर तमाम वो क्रिकेट फैंस जो भारतीय क्रिकेट प्रेमी हैं, वो कैमरा देखकर राजीव के साथ आ जाते हैं अपनी भावनाएं प्रकट करने के लिए। रितेंद्र जी, एक चीज़ बताइएगा, और वो मेरे शुरुआत से जहन में आ रही थी कि जब कोई टीम थ्रू आउट द टूर्नामेंट बहुत बढ़िया खेलती है, पॉइंट टैली में वो सबसे टॉप पर होती है, तो जब सेमीफाइनल या फाइनल की बात आती है, तो क्या वो कॉन्फिडेंस काम आता है उस टीम के कि हाँ, हम नंबर 1 टीम है थ्रू आउट द टूर्नामेंट? जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि जब आप अपना सफर शुरू करते हैं वर्ल्ड कप का, आप तमाम मैच जीतना चाहते हैं, उससे मोमेंटम आपके पास रहता है। और अगर हम बात करते हैं मोमेंटम की, भारतीय टीम का मोमेंटम बहुत जबरदस्त रहा है। देखिए, ये वर्ल्ड कप इसलिए बहुत खास रहा है, यहाँ पे बड़े अपसेट्स हुए हैं। अगर हम नीदरलैंड्स साउथ अफ्रीका गेम की बात करें, पाकिस्तान जिम्बाब्वे की बात करें, बहुत कुछ हुआ है इस वर्ल्ड कप में। भारत के मैचेस थे, ज्यादा बड़ी टीम्स नहीं थी। अगर हम नीदरलैंड्स की बात करें, जिम्बाब्वे, बांग्लादेश बहुत अच्छी क्रिकेट खेलने के लिए जानी जाती है, लेकिन भारत ने जो अपना प्रेशर कुकर जो बात करते हैं हम सिनारियो, वहां पे भारतीय टीम बिल्कुल भी भटकी नहीं। उन्होंने अपने आप को कंप्लेसेंट नहीं होने दिया। जो पाकिस्तान के साथ इंटेंसिटी थी, वही इंटेंसिटी बांग्लादेश, नीदरलैंड, जिम्बाब्वे के खिलाफ थी।
तो जी हाँ, अब मौका है सेमीफाइनल, जहां पे देखिए प्रेशर अलग तरह का होता है। एक गलती आपको मुंह की खानी पड़ सकती है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है जो मोमेंटम की आप बात कर रहे हैं, जो इम्पेटस की हम बात कर रहे हैं, वो पूरी तरह भारत के साथ है, क्योंकि भारत लीग स्टेज में शानदार क्रिकेट खेला है। जी, राजीव हमारे साथ हैं मेलबर्न से बने हुए। हालांकि लगातार उनको परेशान कर रहे हैं क्रिकेट फैंस, और परेशान क्या ये कह सकते हैं कि भावनाएं अपनी व्यक्त कर रहे हैं। राजीव बार बार पीछे मुड़कर देखते हैं कि कोई नया फैन तो नहीं आ रहा है वहां पर। जी देखिए, फैंस तो आते रहेंगे, लेकिन हम बीच बीच में क्रिकेट पर भी बात करते रहेंगे। राजकुमार सर, ओवरऑल बॉलिंग से कितना सेटिस्फाइड है? क्योंकि एक बड़े अंतर से हमें जीत मिली है, और 180 रन जो आजकल T20 जो टेम्पलेट है उससे थोड़ा सा कम ही रह जा रहा है, लेकिन ऑस्ट्रेलियन विकेट्स क्या बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं, और सेमीफाइनल और फाइनल में भी क्या 180 एक अच्छा स्कोर होगा जहां से हम प्रेशर हम बना सकते हैं विरोधी भी? आपको लग रहा है पुराने टेम्पलेट पे जाना पड़ेगा, 200 प्लस टारगेट आप करें हर बार? नहीं राजीव, मुझे लगता है कि इन विकेट्स पे एक 180, 185 एक अच्छा स्कोर है, और भारतीय गेंदबाजी अच्छी हो रही है, और मुझे पूरी यकीन है कि भारतीय टीम रेस्ट्रिक्ट कर सकती है 185 पर इंग्लैंड को, या 190 अगर बन जाए तो अच्छा है। तो वहां पर हम डिफेंड कर सकते हैं, हमारे पास इतनी कैपेबल गेंदबाजी है। अश्विन अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, अर्शदीप अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, भुवी शमी दोनों अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। अक्षर थोड़ा सा निराश कर रहे हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आने वाले मैचेस में वो बेटर गेंदबाजी करेंगे, या उनकी जगह मुझे लगता है चहल को खेलते हुए देखें। ये देखिए, हमारे साथ कुछ और फैंस भी आ गए मैच जीतने के बाद। और सबा भाई आप भी देखें, राजकुमार सर भी देख रहे हैं, और मुझे लग रहा है सबा भाई भी और रितेंद्र सब लोग इस जश्न में शरीक हो सकते हैं, क्योंकि सेमीफाइनल का रास्ता साफ, पॉइंट्स टेबल में नंबर 1, और सूर्य कुमार यादव चमके। सबसे बढ़िया बैटिंग किसकी लगी आज? केएल राहुल। ओके, वही इधर कम दिस साइड। मुझे इन लोगों के साथ ज्यादा पता है। Surya Kumar Yadav was actually at his best, and the second best was KL Rahul. We absolutely enjoyed it. We didn't expect India to score 186. We were thinking that might be 165 would be at par, but the last 20 India. So we played well overall. I think the batting is starting to click and come together as a team. Bowling, I feel we have still got some issues. Okay. With spin bowling, not looking very good. I think, my personal opinion, they should bring in Yuzvendra Chahal. They may be holding him as a trump card, right, for the last round of the matches, for semi-final, final, hopefully. And I think they should also sort of retain Rishabh Pant, give him another chance, and also they need to have a better strategy than today for the power play. चलिए, तो आप लोगों ने संडे एंजॉय किया क्रिकेट के साथ? पार्टी हुई? बच्चा पार्टी सारी प्रेम में। और पूछूंगा नहीं, आ जाओ डांस कर सकते हो आप लोग। यू कैन डांस हियर, इंडिया। तो संडे का दिन भी था आज यहाँ पे राजकुमार सर, और संडे पूरी तरह से एंजॉय किया। यहाँ पे तमाम फैंस ने बड़ी जीत देखी, सूर्य कुमार यादव की शानदार बल्लेबाजी, और सेमीफाइनल का रास्ता साफ, और साथ ही पॉइंट्स टैली में हम नंबर 1। इससे बढ़िया संडे की उम्मीद तो नहीं कर सकते। और पिछला संडे याद करें, पाकिस्तान वाला, वो तो उतना ही टेंस वाला था। यानी कि जो सर्किल पूरा हुआ है मेलबर्न टू मेलबर्न का, उसमें ये अच्छी बात थी कम से कम। बिल्कुल राजीव, इंडियन टीम ने अपने सभी फैंस को बहुत खुशी मनाने का मौका दिया है। शानदार क्रिकेट खेलकर आज एक कन्विंसिंग विक्ट्री वर्ल्ड कप में हुई है। एक समय लग रहा था कि ये मैच काफी फंस ना जाए, या जब सुबह तक ये था कि भारत को ये मैच जीतना है जरूरी, अगर क्वालिफाई करना है। जब तक कि साउथ अफ्रीका नहीं हारी थी, तब तक यही लग रहा था कि ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन शानदार क्रिकेट खेली है भारत ने, और सूर्य कुमार यादव ने, केएल राहुल ने बेहतरीन बल्लेबाजी की, और उसके बाद हमारे बॉलर्स ने भी शानदार गेंदबाजी की। तो एक अच्छा संडे सबके लिए, न केवल मेलबर्न में, भारत में भी मनाया जाएगा। यहाँ भी शाम को पार्टियां होंगी, सेलिब्रेट करेंगे भारत का सेमीफाइनल में पहुंचना। तो चलिए, सेमीफाइनल का सबको इंतजार होगा, और क्योंकि भारतीय टीम यहाँ से अब एडिलेड के लिए रवाना होगी, और उनके पास 2 दिन एक्स्ट्रा होंगे
सेमीफाइनल के लिए प्रिपेयर करने के लिए, क्योंकि 9 तारीख को सिडनी में पहला सेमीफाइनल और उसके बाद 10 तारीख को एडिलेड के मैदान पर दूसरा सेमीफाइनल इंग्लैंड के खिलाफ ये मुकाबला है। और इंग्लैंड T20 फॉर्मेट में एक खतरनाक टीम मानी जाती है। अब इसके खिलाफ क्या कुछ रणनीति भारतीय टीम बनाती है उस पर आगे बात करेंगे, लेकिन तमाम दर्शकों ने रितेंद्र स्पिनर्स का बहुत जिक्र किया और आपने भी कहा कि हमारे स्पिन डिपार्टमेंट अप टू द मार्क नहीं। आज एक चेंज की हम सब उम्मीद कर रहे थे कि चहल को शायद खिलाया जाए, लेकिन टीम मैनेजमेंट ने सरप्राइज करते हुए ऋषभ पंत को खिला दिया। जी हाँ राजीव, आपने सही कहा। अगर हम कहीं पे लैग कर रहे हैं वो स्पिन डिपार्टमेंट है। अश्विन अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन अक्सर की हम बात करें वो स्ट्रगल करते नजर आ रहे हैं। तो देखिए, जब आप सेमीफाइनल में पहुंचते हैं बहुत सी अच्छी बातें भी होती हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लूप होल्स भी होते हैं जिसपे आप काम करना चाहते हैं। देखिए, लीग स्टेज में केएल राहुल का जो फॉर्म था, खराब फॉर्म था, वो बड़ा लूप होल नजर आ रहा था। अब वो वैक्यूम फिल सेम जगह पे खड़ा हूं, आ जाइए, मेरा लाइव चल रहा है। सेम जगह पे जहां मेलबर्न में खड़ा था पिछली बार, एकदम आगे की तरफ। बड़ा चेंज हम देख सकते शायद आवाज नहीं मिल पा रही है राजीव को। रितेंद्र जी, हम आपके पास आएंगे, फिलहाल कुछ टेक्निकल ग्लिच है, राजीव को आवाज़ नहीं मिल पा रही है। हम एक बार फिर कनेक्शन जोड़ेंगे राजीव के साथ, मेलबर्न चलेंगे और लगातार वहाँ पर, क्योंकि राजीव के साथ बहुत सारे फैंस भी आ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं क्रिकेट की। आने वाला जो मुकाबला है 10 तारीख को, उसकी हम बात कर रहे हैं। राजकुमार जी हमारे साथ बने हुए हैं। राजकुमार जी, ये बताइएगा कि ये पूरा टूर्नामेंट जो हुआ, इसमें इतने उलटफेर हुए, नीदरलैंड का जीतना, इसके अलावा जिम्बाब्वे से पाकिस्तान का हार जाना, ये इसने और ज़्यादा रोमांच पैदा कर दिया। हालांकि कई मैच बारिश की वजह से ख़राब भी हुए और जो क्रिकेट प्रेमी पहुंचते थे या टेलीविज़न के सामने बैठते थे उनको कई बार निराशा भी हुई, लेकिन अगर उलटफेर की बात करें तो वो भी कम नहीं हुए इस टूर्नामेंट में। हेलो, बिल्कुल बहुत सारे उलटफेर हुए इस टूर्नामेंट में। और ये इस टूर्नामेंट की लास्ट स्टेज तक ये नहीं पता था कि 4 टीमें कौन सी होंगी जो सेमीफाइनल में पहुंचेंगी, और जिस तरह सरप्राइज किया जो क्वालिफायर टीम्स थी उन्होंने, तो वो बहुत सराहनीय था। और ये अच्छी बात है कि अब सभी टीमें अपना 100% देंगी, किसी भी टीम को आप लाइटली नहीं ले सकते। और अच्छा लगा देखकर कि किस तरह इम्प्रूव किया है आयरलैंड ने, नीदरलैंड ने, अफगानिस्तान ने, बांग्लादेश, ये सब टीमें जो नीचे मानी जाती थी, लेकिन शानदार इनका प्रदर्शन रहा है। और अच्छी बात है कि क्रिकेट अब इवॉल्व कर रहा है, बाकी कंट्रीज में भी अब ये गेम इवॉल्व कर रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है वर्ल्ड क्रिकेट के लिए कि और कंटेंडर्स आ रहे हैं और देश यहाँ पर सीरियस ले रहे हैं क्रिकेट को, और वहां से अच्छे शानदार प्लेयर्स देखने को मिल रहे हैं। और वो टीमें, अब उन्हें कॉन्फिडेंस आया होगा जिन्होंने, नीदरलैंड ने या जिम्बाब्वे ने, जिन्होंने बड़ी टीमों को हराया, तो अब उन्हें एक वो सेल्फ बिलीव आया होगा कि हम किसी को भी हरा सकते हैं या हम अब वर्ल्ड क्रिकेट के लिए और अच्छे से तैयारी करें। तो उस लिहाज से ये टूर्नामेंट बहुत शानदार रहा है आईसीसी के लिए और वर्ल्ड क्रिकेट के लिए। जी, राजीव से एक बार फिर राब्ता हो गया है हमारा। राजीव, मेरी आवाज मिल रही है अब आपको? जी जी, मिल गई है जी। वहां पर लगातार आपके पास फैंस भी आ रहे हैं और फैंस को अब यही उम्मीद होगी कि मुकाबला अब भारत और पाकिस्तान के बीच होना चाहिए किसी भी तरह से। जी, जैसे कि मैंने पहले भी कहा अबुल कि इसके लिए आपको अपने अपने सेमीफाइनल मैच जीतने पड़ेंगे और ओपोनेंट भी इस वर्ल्ड कप को जीतने के लिए आए। तो जितनी आसान बात या जितना सपने फैंस देख रहे हैं उतना शायद आसान नहीं होगा। आपको इंग्लैंड को हराना पड़ेगा, पाकिस्तान को, न्यूजीलैंड को हराना पड़ेगा जिसने अपने पूल में टॉप किया है, और उसके बाद फिर आप फाइनल के बारे में बात कर सकते हैं। अभी स्टेप वाइज चलना बहुत जरूरी है और हर स्टेप पे अब आपके लिए डू एंड डाई सिचुएशन है। एक मैच हारे तो फिर अगले कुछ सालों के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा दोबारा से वर्ल्ड कप जीतने की तैयारी और अब वर्ल्ड कप तक पहुंचने के लिए, क्योंकि 2007 के बाद से हम जीते नहीं है T20 वर्ल्ड कप। ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि लगभग 15 साल हो गए हमें T20 वर्ल्ड कप जीते हुए। तो ये बहुत ही सुनहरा मौका है और स्टेप वाइज अगर हम चले तो कोई बड़ी बात नहीं कि हम इस वर्ल्ड कप को जीते। और सबा भाई, एक अच्छी बात जो मुझे याद आ रही है कि 2007 में जब हम वर्ल्ड कप जीते तो रोहित शर्मा और दिनेश कार्तिक उस टीम में थे, और अब 15 साल के बाद दिनेश कार्तिक और रोहित शर्मा फिर टीम में है। हाँ राजीव, और एक और बात बहुत बहुत ज़रूरी है यहाँ पर कहना कि ये जो हमारी टीम खेल रही है इसमें कई ऐसे प्लेयर्स हैं जो
आने वाला जो विश्व कप है जो 2024 में होगा, विश्व कप T20, जी। वहां पर हो सकता है ये खिलाड़ी मौजूद ना हो, चाहे वो रोहित शर्मा हो, चाहे वो मोहम्मद शमी हो, चाहे वो भुवनेश्वर कुमार हो, चाहे वो दिनेश कार्तिक हो। ये जो टीम बनी है, ये मुझे लगता है कि इनके पास ये आखिरी मौका है इस यूनिट के साथ विश्व कप जीतने का, और इसी वजह से जी जान लगाकर आगे मेहनत करनी है भारत को, क्योंकि यहाँ से फिर आपको वापस विश्व कप T20 जीतने का मौका मिलेगा नहीं। तो मुझे लगता है कि बहुत ही बढ़िया मौका है यहाँ पर भारत के लिए, और फैंस आपके साथ हैं, ढेर सारे क्रिकेट फैंस वहाँ मौजूद हैं, कई सारे देशों से लोग ट्रैवल करके गए हैं, भारत से लोग गए हुए हैं। अभी आपने सुना होगा जो पंजाबी फैंस थे, उनकी पंजाबी कितनी अच्छी है, सोडी जी बोलते रहते हैं पंजाबी, इतना गोल मटोल के बोलते हैं, उनकी बात समझ में नहीं आती है, पर ये जो आपके पीछे जो फैंस खड़े हुए थे पंजाबी में बात कर रहे थे, बहुत आसानी से मुझे भी समझ में आ गई। तो मुझे लगता है कि दिल बहुत साफ होना चाहिए भाषा साफ रखने के लिए। तो कई बार सोडी जी वहीं पे भटक जाते हैं, पर अंत में हार्दिक का दिल बहुत साफ है, सारे मेंबर्स का दिल साफ है, और इसी जोश के साथ भारतीय टीम को रितेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं? रितेंद्र जी, काफी इस बात पर आपके काफी जबरदस्त रिएक्शन आया रितेंद्र जी का। वो आपत्ति कर नहीं सकते इस समय। अभी देखिए वर्ल्ड कप की बात हो रही है, सेमीफाइनल की बात हो रही है, और साबा जी देखिए जहाँ दिल्ली रहे थे पहुंच बॉम्बे गए, और कहाँ मेरी भाषा पे आ गए हैं। लेकिन जी हाँ, देखिए साबा जी पूरा लुत्फ उठा रहे हैं जो जीत है भारत की यहाँ पे, और हम सब उस मोड में आ गए हैं, क्योंकि भारतीय टीम ने सबको एक हर्ष, खुशी, उल्लास का मौका दिया है। तो अब यही उम्मीद है कि इंग्लैंड के खिलाफ हम जीतें, और मुझे ऐसा लग रहा है इंग्लैंड से हम खेल रहे हैं ये सेमीफाइनल, ज्यादा मुश्किल भारत को नहीं होना चाहिए। बट अगेन क्रिकेट इज अ गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटीज, कुछ भी हो सकता है। बट अगर हम बात करते हैं स्ट्रेंथ की, तो भारतीय टीम इस समय उस मोड में है जहां पे इनको हराना बहुत मुश्किल है। इंग्लैंड हो, पाकिस्तान हो, इंडिया सीम्स लिटिल अहेड व्हेन इट कम्स टू परफॉर्मेंस। तो जी हाँ, पूरी उम्मीदें हैं भारत के साथ। और साबा जी, अगर भारत जीत जाता है, राजकुमार जी अगर जीत जाता है, तो भंगड़ा पक्का होगा स्टूडियो में, यहाँ दिल्ली में हम लोग करेंगे, और रजीव भाई ऑस्ट्रेलिया में। तो सभी लोग तैयार हैं भांगड़ा करने के लिए, यानी अभी से प्लान बनाना शुरू कर दिया है, और उम्मीदें अपने चरम पर हैं भारतीय जीत को लेकर। राजीव, मेरी आवाज मिल रही है? जी जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, उम्मीदें बिल्कुल चरम पे हैं। और जिस तरह से हम लगातार इस मैच को लेकर चर्चा भी कर रहे हैं कि ये मैच क्या कुछ मायने रखता था, हम जीतने वाले थे, ये तो हम जानते थे, लेकिन इस जीत के जरिए हम क्या अपने ओपोनेंट को एक अपनी ताकत का एहसास करा सकते थे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। क्या रितेंद्र, इसको शक्ति प्रदर्शन माना जाए सेमीफाइनल मुकाबले से पहले जिम्बाब्वे के खिलाफ? ये आपने बड़ा अच्छा नाम दिया है, शक्ति प्रदर्शन। क्या बात है राजीव जी, ये आप भी कर सकते हैं। वाकई ये जबरदस्त शक्ति प्रदर्शन था, क्योंकि देखिए ये मैच इंपॉर्टेंट इसलिए था कि भारत अपना जो बल है, अपनी शक्ति है, यहाँ पे दिखा सकता है, और क्या बखूब दिखाई है सूर्य कुमार यादव। राजीव, अभी हम सब इंपैक्ट की बात कर रहे हैं। अगर आप मादा रखते हैं 20 बॉल में, 25 बॉल में 60 रन बनाने का, 70 रन बनाने का, तो आप कहीं ना कहीं मैच को पूरी तरह अपने हक में ले आते हैं। और सूर्य कुमार यादव कुछ ऐसी श्रेणी के प्लेयर हैं। और अब ओपोनेंट्स के लिए, इंग्लैंड के लिए देखिए, उनके लिए कहीं ना कहीं मुश्किल काम है विराट कोहली को आउट करना, रोहित को आउट करना, लेकिन अब सूर्य कुमार यादव एक और उनके लिए बहुत बड़ा सवाल बन सकते हैं। तो जी हाँ, बड़ा मुकाबला है, लेकिन अगर हम बात पूछें कि ज्यादा सवाल इस टाइम किसके लिए हैं, वो इंग्लैंड के लिए हैं, क्योंकि उनको ज्यादा जवाब ढूंढने हैं कि भारतीय बैटिंग को कैसे चोटिल करना है, और वो करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारे सारे लड़के बहुत अच्छी फॉर्म में हैं। तो शक्ति प्रदर्शन को कितने नंबर देंगे सबा भाई, जो कुछ हुआ है मेलबर्न के मैदान पर? ये 100 में 100 वाला प्रदर्शन है राजीव। अब तो मुझे लगता है कि होमवर्क इंग्लैंड टीम ने शुरू, तो मानते हैं ना कि शक्ति प्रदर्शन था आज। और वो भी सूर्य कुमार यादव के सामने, क्योंकि सूर्य कुमार यादव के सामने जितने सारे विपक्षी बॉलर्स ने जो भी ट्राई किया है, उसमें उनको सफलता मिली नहीं है। इसीलिए मुझे लगता है कि इंग्लैंड के सभी बॉलर्स, इंग्लैंड के जो थिंक टैंक है, इंग्लैंड के जो परफॉर्मेंस एनालिस्ट हैं, जो सारे के सारे बॉलर्स हैं, वो एकजुट होकर यही सोच रहे होंगे कि किस लाइन पर बॉल डालनी है सूर्य कुमार यादव को, किस लेंथ पे करना है, किस गति से उनको बॉल करना है, किस प्रकार की फील्ड उनको सजानी होगी। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है सूर्य कुमार यादव के लिए, क्योंकि भारतीय टीम में एकमात्र ऐसा प्लेयर है
जो जैसा कि हम लोग बात करते आ रहे हैं 360 डिग्री में वो शॉट लगा सकते हैं, स्पिनर्स में वो अच्छा खेल रहे हैं, पेस बॉलर्स के विरुद्ध अच्छा खेल रहे हैं, तेज गति के बॉलर्स के सामने वो रन बना रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उनको रोकना बहुत कठिन है। तो इंग्लैंड का प्रयास यही होगा कि अगर उनको कुछ इनरोड्स करना है सेमीफाइनल में भारत के विरुद्ध, तो सूर्य कुमार यादव को रोकना बहुत जरूरी है, जो कि मध्य क्रम को संभाल के रखे हुए हैं। उसके ऊपर रोहित शर्मा, केएल राहुल और विराट कोहली। जी, बल्लेबाजों की बात हो रही है राजकुमार जी। जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया के विकेट के बारे में कहा जाता है कि उसमें बहुत ज़्यादा स्पीड होती है, उछाल होता है, अच्छी बात यह है कि पूरे टूर्नामेंट में जो भारतीय लाइन है बल्लेबाजी की, उनमें निडरता दिखी। बिल्कुल, देखिए भारतीय खिलाड़ी कभी भी स्पीड से नहीं घबराते और सभी प्रोफेशनल खिलाड़ी हैं। अच्छी प्रिपरेशन भारत की होती है और इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत के पास 2 थ्रो डाउन स्पेशलिस्ट हैं, एक राइट हैंडर और एक लेफ्ट हैंडर, जो कि दोनों ही 140 से ऊपर की गेंदबाजी करके प्रैक्टिस कराते हैं भारतीय बल्लेबाजों को, जो कि बहुत अच्छी प्रैक्टिस है और उससे बिल्कुल आप प्रिपेयर्ड रहते हैं कि इन विकेटों पर अगर आप तेज गेंदबाजी को खेलना है, भले ही आप 145 भी डाल रहे हैं या 150 भी डाल रहे हैं, तो आप जब आपकी प्रिपरेशन अच्छी होती है तो फिर आपको मुश्किल नहीं होती। और यही आप देखिए भारतीय बल्लेबाज कर रहे हैं कि उन्हें स्पीड से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है और वो बिंदास अपने स्ट्रोक्स खेल रहे हैं। और इसमें एक बड़ी बात है कि आप ऑस्ट्रेलिया के विकेट्स को ट्रस्ट कर सकते हैं कि वहां पर एक इवन बाउंस आता है, वहां पर ऐसा नहीं होता कि ऑड बॉल नीचा रह जाए या आगे से कोई बॉल खड़ा हो जाए या ऐसा कुछ हो। तो इसी के मद्देनजर आप अपने स्ट्रोक्स खेल सकते हैं, आप ट्रस्ट कर सकते हैं विकेट को, और स्पीड की चिंता मैंने कहा किसी भी बल्लेबाज को नहीं है, क्योंकि आपके पास अच्छा इक्विपमेंट है और आप अपने बिंदास अपने शॉट्स खेल सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार जी, आपका भी, रितेंद्र जी आपका भी, सबा करीम साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और राजीव आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो सभी लोगों को, तमाम क्रिकेट प्रेमियों को, पूरे देश को अब यही उम्मीद है कि पहले सेमीफाइनल की राह आसान करे भारत और उसके बाद फाइनल में जीतकर सरताज बन जाए T20 वर्ल्ड कप का। इसी उम्मीद के साथ मुझे भी इजाज़त दीजिए, लेकिन जाने से पहले देखिए हमारी खास पेशकश तीखी मिर्ची।